क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल डायग्राम का रहता है, थ्योरी से कन्वर्ट करना कि डायग्राम आप बना पाते हो कि नहीं। बट मैं तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है और ऑब्वियसली वो ट्रेपीजियम है, ठीक है, और जिसकी दो साइड्स पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। ये वाली जो छोटे वाली साइड है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। अगर ये साइड लेट से x है, तो ये जो दूसरे वाली साइड है जो इसके पैरेलल है वो 2 टाइम्स ऑफ x है। मेरी आवाज आ रही होगी इनको शायद? हाँ नहीं आ रही होगी सर, आ रही, अरे ठीक है, आ रही होगी वैसे तो, आ रही है ना। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है कि दो पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये साइड अगर x है तो ये इसकी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ x। क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया पता है इनको? हाँ सम ऑफ पता होगा, मतलब हाँ, हाँ। 9th में पढ़ के आते हैं। चलिए फिर अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक सर्कल है जो इन सारी साइड्स को इंटरनली टच करता है, ठीक है? इज्जत रख लेना। हाँ, एक सर्कल, मतलब अजीब सा सर्कल बना है बट आई होप आप मैनेज कर लोगे। एक सर्कल है जो इन सारी साइड्स को इंटरनली टच करता है। अब आपको क्या करना है, इस सर्कल की रेडियस बतानी है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल की आप रेडियस बताओ, ये क्वेश्चन है। गिवन दैट कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है दैट इज 18, और ये x, ये 2x, ये पूरा ज्योमेट्री आपके सामने है। ये IIT JEE 2007 का सवाल है, एडवांस का, एडवांस का, मेंस में नहीं, एडवांस, एडवांस, सीधा एडवांस। देख लो बेटा। हाँ चलिए भाई, ठीक है, अब शुरू हो जाओ। और अभी जो सर आपको बता रहे थे कि बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट आप खींच रहे हो तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। अभी आपने वो क्वेश्चन भी किया था, मैं देख रहा था बाहर से, कि भाई अगर एक सर्कल टच कर रहा है तो ये वाली लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। हिंट इज कि यही चीज लग रही है। वो तो दिख भी रहा होगा इतना, हाँ। तो समझ ही होगे भाई यहाँ पे कि ये टेंजेंट्स तो दिख ही रही होंगी सर, ये जी ठीक है। गिवन कि एरिया इज 18 और इस सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। और ये वाली कहानी मैंने x और 2x ले लिया, तुम चाहो तो p और 2p ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 9.6 9/2 कैसे भाई, इतनी जल्दी कैसे बताया तुमने? ये कौन सा तरीका है गलत जवाब देने का? 9.6 कैसे, मतलब समझा दो। शायद ये जगह लगा होगा। हाँ चलो देखो, पहले एक काम करते हैं, जिस चीज को निकालना है उसको प्लॉट कर लेते हैं। ऑब्वियसली सर रेडियस निकालनी है तो यहां कहीं पे सेंटर होगा इसका, इसको इससे कनेक्ट किया तो दिस इज r, ये 90 डिग्री। इसको इससे कनेक्ट किया तो ये भी r, ये भी 90 डिग्री। इसको इससे कनेक्ट किया तो ये भी r, ये भी 90 डिग्री। और इसको इससे कनेक्ट किया तो ये भी 90 डिग्री और ये भी r। तो जैसे तुम एरिया का फॉर्मूला लगाओगे तो इन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज r प्लस r, ये 2r हो गया। तो 18 वाला काम तो सर हम कर सकते हैं कि सम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जिसको आप बोलते हो हाफ, sum of parallel sides x plus 2x that is 3x into distance between them, सर ये हो जाएगा 2r। 18 आ गया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, इधर ये कैंसिल करोगे 6, तो x into r जो है वो 6 आ गया। अब बस एक रिलेशन और बनाना है, बिकॉज दो अननोन हो गए, एक x और एक r, एक रिलेशन और बनाना है। भाई रेडियस अब 2 बोलने लगे, थोड़ी देर पहले 9.6 बोल रहे थे। हाँ अब दूसरा रिलेशन बता दो, और हल्का सा हिंट इज कि राइट एंगल ट्राइंगल वाला पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और ये जो अभी आपको बताया था यहां पर कि बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ बराबर है, और अभी सर आपको बता भी रहे थे कि ये स्क्वायर बनेगा तो ये लेंथ r, तो ये लेंथ कितनी होगी, बस वो वाला काम अब शुरू हो जाए। बैठे-बैठे ये क्वेश्चन बनाने को मैं यही कर पा रहा था। हाँ मैंने कहा अब इनको कौन सा करवा सकते हैं कि जिससे ये लोग थोड़ा सा गेम खेल सकें। बोलो भाई 9.6 कैसे जाए, तो ये समझ नहीं आया मुझे। 9.6 का क्या लॉजिक है बेटा, या फिर ऐसे ही बोले सर रात हो गई अब हम कुछ भी बोलेंगे मान ही लोगे आप, बहस थोड़ी करोगे। 9.6 कैसे दे रहे थे भाई? x into r 6 आ चुका है, यहां तक कंफर्टेबल हो? जैसे अभी सर बोल रहे थे आ गया, तो एक बार लिख दो आ गया। हाँ अब दूसरा काम है बेसिकली आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है। तो ध्यान से देखना कि ये वाली लेंथ r हो जाएगी, बिकॉज ये r तो ये भी r। ये वाली लेंथ, सर ये पूरी लेंथ अगर 2x है, ये r है, तो ये 2x माइनस r। अब बाहर वाले पॉइंट से हमने दो टेंजेंट खींची, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, तो ये 2x माइनस r, तो ये भी 2x माइनस r।
फिर वापस ये आर तो ये भी आर, और ये पूरी एक्स, तो ये वाली जो लेंथ बची सर ये बच जाएगी एक्स माइनस आर। बाहर वाले पॉइंट से फिर से दो टेंजेंट खींची, तो ये एक्स माइनस आर तो ये भी एक्स माइनस आर। ठीक है, बस अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और गेम खत्म कर दो। ठीक है, ध्यान से देखना वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये वाला जो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को बस अलग से निकाल लो। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस इज बेसिकली ये वाली डिस्टेंस या फिर ये वाली डिस्टेंस, दैट इज 2r। ठीक है, ये वाली पूरी डिस्टेंस 2x माइनस आर प्लस x माइनस आर, तो 3x माइनस 2r। अब बस ये डिस्टेंस बता दो, तो ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x है, और ये पूरी डिस्टेंस 2x है। ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक x, और ये पूरी 2x, तो ये कितनी बची? ये भी बच गई सर x। बस अब पाइथागोरस थ्योरम, जिसको तुम थोड़ी देर पहले सर लिख रहे थे कि pt, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 2r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2r का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो ऑब्वियसली सर सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। थोड़ा वो नहीं हो जाएगा लेकिन? क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। एकदम से तो आंसर नहीं कर पाते। नहीं नहीं कर, हाँ बस इतना सा आपको ये कैलकुलेशन करनी थी, थोड़ा तो एडवांस का सवाल है, थोड़ी सी इज्जत लगनी अब तो पड़ेगी। समझ गया होगा, तो हाँ, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, बट अभी भी 2.45 और ये सब गलत जवाब दे रहे हो तुम। अब एक काम करो, आप कर रहे हो क्या? पूरा सॉल्व कर रहे हो? हाँ मैं कर देता हूँ। कर जाएगा। हाँ, 4r का स्क्वायर, और फिर ये वाला जो हो गया दिस इज x स्क्वायर, और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लेना भाई। ठीक है, तो 3x का होल स्क्वायर, और फिर 2r का होल स्क्वायर, और माइनस 6 इंटू 2 12xr। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, और x इंटू आर इज बेसिकली 6, तो 12 इंटू 6 मेरे ख्याल से संभाल लेंगे सभी लोग, 72, और वो भी माइनस का है ना। यहां पे मैंने 6 रख दिया बस इसकी जगह, क्योंकि मुझे x इंटू आर की वैल्यू पता है। सर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और इधर लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, तो 72 इस तरफ और ये लिखा हुआ है 8x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3, और अगर x 3 है तो सर r इज इक्वल टू 2। लो भाई, ये इंटीजर टाइप का सवाल है जो कि आपको बस कुछ नहीं करना था, सिंपल सी ज्योमेट्री जो कि क्लास 10th का क्वेश्चन है, मजे आगे सर, है ना। आईओक्यूएम का भी सवाल हो सकता है, बट ये जेई में पढ़ाया हुआ है, मतलब जेई में आया हुआ है, तो इसलिए ये ज्योमेट्री वाले जो सवाल है ना छोटे छोटे, जो तुम क्लास 10th में और 9th में पढ़ के आते हो, ये सब कॉन्सेप्ट आगे चलकर काम आने वाले हैं, मजा आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव मतलब करना पड़ता। हाँ, पर मेरे ख्याल से जितने आपने करवाए उससे तो कम ही कैलकुलेशन करवाई है, ज्यादा तो नहीं करवा दी कहीं। नहीं, लेकिन वो 4-4.5 घंटे के बाद कर रहे हैं। हाँ, फिर भी कर पा रहे हैं तो बहुत। अभी वो क्या बोल रहे हैं, जीरो सिविक सेंस। जीरो सिविक सेंस बोल रहे हैं? आपने देखा वो? हाँ हाँ, मुझे तो नहीं बोल रहे भाई। नहीं यार, बड़े खतरनाक बच्चे हैं। बहुत खतरनाक बच्चे, बहुत खतरनाक बच्चे। सही है सर, सही है। बट इनको थोड़ा सा फील तो आया होगा कि हाँ, मतलब कि कैसे जेई वाले जो है वो किसी भी छोटे से टॉपिक को उठाकर एक सवाल बना देते हैं। अब वो टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, वापस से हम लोग सर्कल्स जो हैं वो और अच्छे से पढ़ने वाले हैं और बड़े लेवल पे पढ़ने वाले हैं, बट प्रोवाइडेड आपको ये सब चीजें भी क्लियर होंगी। और बब्बुआ सर पढ़ा कर आए हैं, अभी भी जो अर्जुना में बच्चे हैं, कोई भी 10th का टॉपिक नाम ले लो तो भाई साहब आपकी स्पैमिंग हो जाती है। मैं तो डरने लग गया हूँ, मैं कहा नहीं भाई, पढ़ ही लिया होगा तुमने, ये तो आता ही होगा। वो सर सिर्फ 10 दिन रहती होगी, जैसी फिर उनका नहीं नहीं, उनको समझ में आता होगा जेई क्या है। नहीं नहीं।